हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 12 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया 11 जुलाई को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो 2021 में इसकी थीम थी राइट एंड चूज आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और मैं बस्ट द सॉल्यूशन टू शिफ्टिंग यानी फर्टिलिटी रेट्स लाइस इन जो है प्रोस्पेक्टिंग ऑल पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स अर्थात अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट। प्रजनन दर में बदलाव समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। ये इसकी 2021 में थीम थी और इसकी शुरुआत जो की गई थी, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में की गई थी। पहली बार 1989 11 जुलाई 1989 को बनाया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य पालन किसान दिवस कब मनाया गया? तो 10 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्म मिन चिन्ह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में फार्म मिन चिन्ह नए प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं? वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने। आप देख सकते हैं ये हैं फार्म मिन चिन्ह। बात है ये वियतनाम की। वियतनाम एशिया का देश है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई वियतनाम की राजधानी। और वियतनाम की मुद्रा है डॉग। वियतनाम की मुद्रा है क्या? वियतनाम की मुद्रा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों का जो है शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। महिलाओं जो होती है, महिलाओं की के प्रति यानी उदारता करने के लिए दुशानबे में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? दुशानबे में आयोजित किया गया। दुशानबे तजाकिस्तान की राजधानी है। किसकी? इसे कन्फ्यूज मत कर देना, यह है तजाकिस्तान की राजधानी है। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। किसकी राजधानी है? दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और जी तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तजाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है सोमोनी। तजाकिस्तान की मुद्रा सोमोनी है और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान को कजाकिस्तान से कन्फ्यूज मत कर देना। तजाकिस्तान को कजाकिस्तान से कन्फ्यूज मत कर देना, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और मुद्रा टेंगे है। जबकि उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा है सोम। उज्बेकिस्तान की। एक देश है किर्गिजिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक है, मुद्रा है सोम। एक है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आजगाबाद और मुद्रा है मनात। जबकि दुशानबे में एससीओ का सम्मेलन हुआ और ये जो है तजाकिस्तान की राजधानी है और तजाकिस्तान की राजधानी सोमानी है। बात आई है एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की। तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना सन 2001 में की गई थी। शंघाई सहयोग संगठन की सदस्य देशों की संख्या 8 है। शंघाई सहयोग संगठन का जो 19वां अनुभव हुआ था शिखर सम्मेलन, ये 2020 में रूस में हुआ था और वर्तमान में 20वां शिखर सम्मेलन है जो 2021 में कहाँ पर हुआ? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में शंघाई सहयोग संगठन का जो 20वां शिखर सम्मेलन है 2021 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पंच अर्थात ज्यूरी के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पंच अर्थात ज्यूरी के रूप में किन्हें चुना गया? तो इनका नाम है पवन सिंह। आंसर ऑप्शन नंबर सी। पवन सिंह को भारतीय जज अर्थात ज्यूरी के रूप में चुना गया है। बात आई है पवन सिंह की। तो पवन सिंह कौन है? पवन सिंह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त सचिव हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल जो संघ है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त सचिव हैं पवन सिंह। इन्हें चुना गया भारतीय पंच के रूप में। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पंच के रूप में चुना गया। जबकि टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक है उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुने गए हैं एमसी मेरी कॉम तथा भारतीयों की ये जो है एमसी मेरी कॉम महान मुक्केबाज हैं, महिला मुक्केबाज हैं। और जबकि भारतीय हॉकी के पुरुष कप्तान मनप्रीत सिंह को चुना गया। और जबकि जो समापन समारोह है टोक्यो ओलंपिक का, उनके लिए जो चुना गया वो चुने गए बजरंग पूनिया को।
को इसमें लगा दिया जाए पैरा, तो पैरा टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया मरियप्पन थंगावेलु को। भारतीय यानी कि दल के पंच अर्थात ज्यूरी चुने गए पवन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2021 की मेजबानी किसने की है? तो हाल ही में 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस आयोजन हुआ। ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। और इसकी मेजबानी किस यानी कि जो है राज्य के द्वारा की गई? तो ये की गई मणिपुर के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर के द्वारा आयोजित किया गया 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2021 की मेजबानी मणिपुर ने की। बात आई है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, ये जो है 10 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मत्स्य जो है उसके पालन के लिए, मत्स्य एक्वाकल्चर के लिए, मत्स्य किसानों के लिए मत्स्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया था। मत्स्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया था। बात है मणिपुर की, तो मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर का कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर में कुछ नारंगी महोत्सव बनाया जाता है। नारंगी महोत्सव, संतरा महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव भी कहाँ पर बनाया जाता है? मणिपुर में बनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव भी मणिपुर में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? मणिपुर में बनाया जाता है। मणिपुर में वॉर ऑन ड्रग अभियान भी चलाया गया था। मणिपुर सरकार ने हाल ही में वॉर ऑन ड्रग नामक अभियान चलाया था। ड्रग्स से लड़ने के लिए मणिपुर सरकार ने वॉर ऑन ड्रग नामक अभियान चलाया था। यानी ड्रग जो होते हैं यानी नशीली यानी जो है दवाइयों से लड़ने के लिए मणिपुर सरकार ने मोमा नामक ऐप भी लॉन्च किया था। हाल ही में मोमा नामक ऐप लॉन्च किया था, मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया था। इसकी मदद से सब्जियों व फलों की होम डिलीवरी की जा सकती है इस ऐप की मदद से। मणिपुर में थांगटा नामक मार्शल आर्ट मणिपुर की सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है। थांगटा ये क्या है? तो थांगटा मणिपुर की मार्शल आर्ट है, जिसे खेलो इंडिया जो ये गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स इसमें शामिल किया गया है। थांगटा जो मार्शल आर्ट है मणिपुर की है, जिसे खेलो इंडिया गेम्स में जोड़ा गया है। एम पेंशन नामक ऐप भी मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया था। एम पेंशन नामक मोबाइल ऐप भी मणिपुर सरकार का है। एम पेंशन नामक मोबाइल ऐप भी मणिपुर सरकार का है। लाई हरोबा महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा महोत्सव, संगाई महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव मणिपुर सरकार के। मणिपुर में हॉकी यानी हाल ही में मणिपुर में होली को किस नाम से बनाया जाता है? तो याओ सांग के नाम से बनाया जाता है। मणिपुर में होली को किस नाम से बनाया जाता है? मणिपुर में होली को याओ सांग के नाम से बनाया जाता है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा था? तो मणिपुर का नोंगपोक सेकमई ये पुलिस स्टेशन मणिपुर का है। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन था। सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन मणिपुर का नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन था। बात है मणिपुर कब बना था? तो मणिपुर 21 फरवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था। मणिपुर 21 जनवरी सन 1972 को बना था। 21 जनवरी सन 1972 को मणिपुर भारत का राज्य बना था, इसलिए 21 जनवरी को मणिपुर अपना स्थापना दिवस मनाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। और मणिपुर 21 जनवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में राज्य की पहली आदिवासी बल हॉकी अकादमी स्थापित करने की बात करी है? तो हाल ही में यानी राजस्थान सरकार ने राज्य की पहली आदिवासी बॉल होनी चाहिए यहाँ एक बाल यानी बाल ये सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, बल नहीं है, बाल हॉकी अकादमी स्थापित करने की घोषणा ये तो ये बनाई जाएगी उदयपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसे कहाँ पर बनाई जाएगी? उदयपुर में बनाई जाएगी। यानी पहली यानी राजस्थान सरकार ने शहर किस राज्य में राजस्थान की पहली आदिवासी बाल ये बाल होना चाहिए बाल हॉकी अकादमी स्थापित करने की बात करी है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के IEA किंग फायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे 2020 के IEA किंग फायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया विभा भाटिया को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभा भाटिया को सम्मानित किया गया 2020 के IEA किंग फायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंटरनेशनल ऑर्गोनोमिक्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। ये जो IEA किंग फायर अवार्ड है ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। किसे दिया गया? विभा भाटिया को दिया गया है, पंजाब से हैं। पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसकी प्रोफेसर हैं विभा भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम को बहरीन को निर्यात किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के फाजिल आम, ये जीआई टैग प्राप्त है आम है, इसको बहरीन को निर्यात किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल का। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का आम है ये फाजिल आम, और ये पश्चिम बंगाल के मालदा जो जिला है वहाँ का यानी आम है। मालदा जिले में होता है फाजिल आम, ये देख सकते हैं ये आप फाजिल आम। बात है ये पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तीसरी बार बनी ममता बनर्जी। हाल ही में ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बना है। भारत का पहला टायर पार्क भी पश्चिम बंगाल में बना है। और आइए बात आइए आमों की, तो फाजिल आम ये पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का बहुत प्रसिद्ध आम है। पश्चिम बंगाल का आम है फाजिल आम। इसके अतिरिक्त भारत के कुछ महत्वपूर्ण आमों की वैरायटी और देख लेते हैं। भारत के कुछ और महत्वपूर्ण आम है जो बहुत प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का खिरसापति आम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का खिरसापति आम भी है, एक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। खिरसापति जो आम है ये भी पश्चिम बंगाल का है। लक्ष्मण भोग आम ये भी पश्चिम बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट आम है। लक्ष्मण भोग आम भी पश्चिम बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट आम है। कौन सा? खिरसापति आम भी पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट आम है। लक्ष्मण भोग आम ये भी पश्चिम बंगाल का है। लक्ष्मण भोग आम भी पश्चिम बंगाल का है। अंबिका आम उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण आम है। अंबिका आम उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण आम है। केसर व वनराज आम ये गुजरात में पाया जाता है। केसर आम व वनराज आम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आमों की प्रजाति हैं। केसर आम और वनराज आम ये गुजरात में पाया जाता है। स्वर्ण रेखा आम आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होता है। स्वर्ण रेखा आम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है। हिम सागर आम ये भी पश्चिम बंगाल का है। हिम सागर आम भी पश्चिम बंगाल का है। हिम सागर आम भी पश्चिम बंगाल का। मालगोवा आम ये तमिलनाडु और कर्नाटक का सबसे इंपॉर्टेंट आम है। मालगोवा आम तमिलनाडु और कर्नाटक का सबसे इंपॉर्टेंट आम है। तो पश्चिम बंगाल के 4 सबसे इंपॉर्टेंट आम है। फाजिल आम, एक तो फाजिल आम है। खिरसापति आम, लक्ष्मण भोग आम और एक है यानी हिमसागर आम ये पश्चिम बंगाल का है। और 2 आम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अल्फांसो आम, ये महाराष्ट्र का है। अल्फांसो आम जिसे जीआई टैग प्राप्त दिया गया था हाल ही में, अल्फांसो आम। और एक है जर्दालू आम, ये बिहार का है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। जर्दालू आम बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का नया राजदूत किसे चुना गया? हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत किन्हें चुना गया है? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? इनका नाम है एरिक गारसेटी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरिक गारसेटी को अमेरिका का भारत में नया राजदूत चुना गया है। ये लॉस एंजलिस के मेयर हैं। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का नया राजदूत चुना गया। बात आई अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? पोर्टमैक नदी के तट पर स्थित है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, 49वें नंबर के हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, पहली बार एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है और ये 46वें नंबर की है, भारतीय मूल की है कमला हैरिस। अमेरिका जो है, अमेरिका के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? लोलॉयड ऑस्टिन ये वर्तमान में अमेरिका के रक्षा मंत्री। अमेरिका में रक्षा मंत्री को रक्षा सचिव के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में रक्षा मंत्री को रक्षा सचिव के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन है? अमेरिका के लोलॉयड ऑस्टिन। और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है एंथोनी ब्लिंकन। ये जो है अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। और अमेरिका जो है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हाल ही में बनाए गए थे मेरी गारलैंड। ये अमेरिका के अटॉर्नी जनरल चुने गए थे। मेरी गारलैंड अमेरिका के अटॉर्नी जनरल चुने गए थे। हाल ही में अमेरिका के पूर्व जो है रक्षा मंत्री, जिन्हें रक्षा सचिव के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इनका निधन हो गया था। इनका नाम था रम्स, यानी जो है क्या नाम था, डोनाल्ड रेम्स फल्ट करके थे। इनका हाल ही में निधन हो गया था। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के लिए रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के लिए रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? एक्सिस बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया। बात आई एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना सन 2007 में की गई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और एक्सिस बैंक के वर्तमान में जो
प्रमुख है उनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के वर्तमान में CEO हैं और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की वर्तमान में टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 2021 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जेला एवंट गारेड को। आंसर ऑप्शन नंबर सी जेला एवंट गारेड को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं यह है जेला एवंट गारेड और ये पहली अफ्रीकी अमेरिका महिला है। अफ्रीकी अमेरिका महिला है और ये 13 वर्ष की हैं, मात्र 13 वर्ष की हैं जेला एवंट गारेड और ये 2021 के स्क्रिपर्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड को जीत लिया और ये पहली अफ्रीकी बनी है, पहली अमेरिका की अफ्रीकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में असम राज्य से पहली यात्री ट्रेन जिसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस किस राज्य में पहुंची? वह राज्य भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया। तो असम से पहुंची, असम के किस स्टेशन से गई थी? असम में एक स्टेशन पड़ता है, इसका नाम है सिलचर। असम के सिलचर स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस किस राज्य में पहुँची और यह भारत के रेलवे मानचित्र पर जो है शामिल हो गया। तो भारत के मानचित्र में शामिल हो गया। इस राज्य का नाम है मणिपुर। आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में पहुंची। तो ये असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से चलकर मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ यानी कि जो है स्टेशन पर पहुंची। मणिपुर के किस स्टेशन पर पहुंची? तो इस स्टेशन का नाम है वेंगाई चुनपाओ स्टेशन पर पहुंची। वेंगाई चुनपाओ स्टेशन पर पहुंची असम के किस स्टेशन से? सिलचर स्टेशन से चलकर। भारत के नए रेलवे मंत्री कौन बने? अश्विन वैष्णव। ये भारत के नए रेलवे मंत्री IT और संचार मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल फाइनल के मैच में पहली बार महिला चेयर एम्पायरिंग, ये पहली महिला चेयर एम्पायरिंग की भूमिका निभाएंगी मारिया। इनका नाम है मारिया सिसाक निभाकर इतिहास रचेंगी। ये किस देश की हैं? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विंबलडन पुरुष एकल फाइनल होगा विंबलडन का 2021 में, उसमें पहली बार एक महिला चेयर एम्पायरिंग की भूमिका निभाएंगी। इनका नाम है मारिया सिसाक, इनका नाम है मारिया सिसाक और ये ऐसा करने वाली पहली महिला होंगी, इतिहास रच देंगी विंबलडन के यानी कि जो है इतिहास में। तो ये किस देश की हैं? तो ये क्रोएशिया की हैं। आंसर ऑप्शन नंबर है क्रोएशिया की महिला हैं मारिया सिसाक और ये विंबलडन पुरुष एकल के फाइनल में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनेंगी। आप देख सकते हैं यह मारिया सिसाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विंबलडन महिला एकल का जो 2021 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब 2021 में किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब विंबलडन में 2021 में एशले बार्टी ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर सी एशले बार्टी। ये वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्तमान में विश्व की सबसे नंबर 1 टेनिस की खिलाड़ी है महिलाओं में एशले बार्टी और ये किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं और ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरी महिला बनी है जिन्होंने विंबलडन महिला एकल का खिताब विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता है। इन्होंने किसे हराया? तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने चेक गणराज्य की कोरोलिना प्लीस्कोवा को हराया। इन्होंने इन्हें हराया है। ये चेक गणराज्य की हैं कोरोलिना प्लीस्कोवा को हराया और ये जीत गई एशले बार्टी जीत गई। बात आई है ये 2021 में एक और हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2021 में और तो सभी रद्द कर दिए गए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2021 में, इसकी विजेता कौन थी? तो महिलाओं में कौन था? नाओमी ओसाका इसकी विजेता थी। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में हुआ था इसकी विजेता थी नाओमी ओसाका। ये जापान की बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी और पुरुषों में थे नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुषों में विजेता थे नोवाक जोकोविच सर्बिया के सर्बिया के थे नोवाक जोकोविच और जी महिलाओं में थी नाओमी ओसाका। अब हुआ विंबलडन ओपन 2021, तो विंबलडन ओपन 2021 में महिलाओं में जो वो विजेता हैं एशले बार्टी हैं और पुरुषों का अभी होगा तो एशले बार्टी ने जीत लिया। 2020 में जो है विंबलडन जो है का जो टूर्नामेंट है इसको कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था। 4 ग्रैंड स्लैम है, ये टेनिस के 4 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है US ओपन। तो इसी क्रम में होते हैं। सबसे पहले कौन होता है? 4 सबसे इंपॉर्टेंट है जो है टूर्नामेंट है टेनिस के जिन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है US ओपन, फिर होता है US ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में बक्सवाहा जो है संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में
आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में स्थित है बक्सवाहा वन यानी संरक्षित वन क्षेत्र। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हीरो की खानम, जो मध्य प्रदेश में पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं। और भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पर बना है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जो है यानी कहाँ पर बना? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में भारत का पहला हीरा संग्रहालय बना। भारत का पहला डायमंड म्यूजियम यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जो है खजुराहो में बना है। बात है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पर अपर लेक, लोअर लेक और भोजताल स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश जो है इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट योजना है ये, यानी कि एक जिला एक शिल्प योजना। एक जिला एक शिल्प योजना मध्य प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट योजना। एक जिला एक शिल्प योजना, एक जिला एक शिल्प योजना मध्य प्रदेश की शिल्प योजना। एक जिला एक शिल्प योजना मध्य प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट योजना है। मध्य प्रदेश ने संकल्प नामक अभियान भी चलाया था कोरोना से लड़ने के लिए, तथा जल बचाने के लिए जल अभिषेकम अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंख नामक अभियान चलाया था। पंख नामक अभियान चलाया था। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के मुरैना में अपनी एक जो है नई प्रयोगशाला खोली है। मध्य प्रदेश के मुरैना में डीआरडीओ ने अपनी एक लैब खोली है। बात है मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को बना था। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं 23वें नंबर के। इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करी है? तो किया राजस्थान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। बात है राजस्थान की जो सरकार है उसने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू की थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की थी। भारत का नहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? जयपुर में। भारत का नहीं विश्व का भी दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है भारत में। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी स्टेडियम है। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। दूसरा जयपुर में बन रहा है। राजस्थान कब बना था? 30 मार्च 1949 को बनाता है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलिफेंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम बना है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश में किस शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये बनाया जा रहा है सीहोर जो एक शहर है मध्य प्रदेश का, यहाँ बन रहा है। इससे पहले भोपाल में बन रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के सीहोर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त मदुरई चमेली सहित अन्य फूलों को अमेरिका और दुबई को निर्यात किया गया? तो आप सब नहीं देख सकते हैं मदुरई कहाँ पर पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो हाल ही में तमिलनाडु के यानी कि हमारा जीआई टैग प्राप्त मदुरई चमेली और अन्य कुछ फूलों को अमेरिका और दुबई के लिए निर्यात किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ये है मदुरई के चमेली फूल। मदुरई ने जो है दुबई और अमेरिका के लिए को निर्यात किया गया। बात है ये तमिलनाडु की। तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु जो है यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो हुए थे 2021 में, इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा था। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यानी जीता था तमिलनाडु ने। तमिलनाडु भारत में अंगदान में नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु भारत में अंगदान में नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु भारत में मछली उत्पादन में भी नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु भारत में मछली उत्पादन में भी नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु में भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था। इसका नाम है मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर टाइगर रिजर्व। मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में बना था और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व था, जबकि तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व था जिसका नाम था मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर टाइगर रिजर्व। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये बना है विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का है जो बूंदी में पड़ता है। इसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जबकि 51वां था तमिलनाडु का श्रीविल्लिपुत्तूर टाइगर रिजर्व। बात है तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में मुंबई मेट्रो प्राधिकरण ने किस बैंक के साथ मिलकर वन धन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया? तो हाल ही में मुंबई मेट्रो प्राधिकरण ने किस बैंक के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो वन धन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किस बैंक के साथ मिलकर? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार किस जानवर के लिए बीमा लॉन्च किया? तो हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार किस जानवर के लिए बीमा लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए हिमालयी याक। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमालयी याक जो एक जानवर है इसके लिए बीमा लॉन्च करने की बात करिए। आप देख सकते हैं यह है हिमालयी याक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नगद देने की बात करी है? देखिए मणिपुर ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य ने करी है? मणिपुर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश करने की योजना बना रहा है? तो हाल ही में कौन सा राज्य मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश करने की योजना बना रहा है? ये बना रहा है कर्नाटक। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक के नए राज्यपाल बने थावरचंद गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।